हाय दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत सीखेंगे। ये कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक सवाल उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5 से 8 के बीच में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है इस बुक में। और चलिए आज प्रतिशत को सीखते हैं। प्रतिशत प्रतिशत का इंग्लिश होता है परसेंटेज। प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। ठीक, प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 होता है। चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे आज। चलिए हमारे सामने दूसरा टॉपिक आ गया। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलें। चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो हमें पढ़ना क्या है? साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नियम होता है जो इस तरह से। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। चलिए हम कोई भी भिन्न एक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 1/5 है। ठीक, इसको हमें क्या करना है? ये तो एक साधारण भिन्न के रूप में दिया हो, हमें इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो इस रूल के हिसाब से हमें क्या करना है? 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 100 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? या तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, या आप इसको 100 को 1 से गुना करके इसको अंश में फिर हर से भाग दे के लिख सकते हैं। लेकिन आपको जैसी सुविधा लगे आप उस तरह से कीजिए। हम यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये 5 का अंक 5 हो जाएगा और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया कितना? 20/1। बार बार हम आपको बताते आ रहे हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ कि जब हर में एक रहे तो उसका उस एक का कोई वैल्यू नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। इसको इस भिन्न को हम क्या किस में बदले हैं? प्रतिशत में बदले हैं। तो यानी कि इसको हम प्रतिशत बनाए, यहाँ पे प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ये हो गया आपका 20%। यानी कि आप कह सकते हैं 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% होता है। चलिए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 4/20 ले लेते हैं। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदले, ठीक है। चलिए ये 4/20 का 20 हो गया। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। तो हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो गया आपका। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 5 के 20। इसका भी आंसर आ गया 20%। चलिए अब दूसरा उदाहरण तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। कोई भी ले लीजिए 16/40 ले लीजिए। ठीक है, इसको किस में बदलना है? को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, चलिए इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले ये जो संख्या जो भिन्न दी हुई है उसको पहले हम लिख लेते हैं 16/40। आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, 4 चौके 16, ये हो गया 4 गुनी 10, ये हो गया आपका 40%। ठीक, चलिए अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी मान लीजिए 28/50 है। इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है। को प्रतिशत में बदले तो इसका हो जाएगा आंसर ये 28/50 गुना हो जाएगा कितना से? 100 से। ये 0 और ये 0 कैंसिल और 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 28 गुनी 2 बराबर हो गया आपका 56%। यानी कि आपको याद रहनी चाहिए कि अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना करना है।
ठीक, बस अगर आप लोग को ये याद रहा तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा समझ गए होंगे और आप लोग आसानी से बना भी लेंगे इसको। चलिए हम अगला टॉपिक ले लेते हैं। अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इस प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। इसी प्रतिशत को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56/100 हो जाएगा। चलिए इसको सही तरीका से मिटा देते हैं, उसके बाद फिर वैसे बताएंगे आपको। चलिए दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, प्रतिशत को भिन्न बदलना है, भिन्न में यानी कि CHNG, चेंज इनटू परसेंटेज, PRCENTAG, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन, चेंज इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यानी कि प्रतिशत में अगर कोई संख्या दी हुई है तो हम उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, आज हम वो भी सीख ही लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या है, नहीं मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, लिख देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। यहाँ पे एक बात और याद रख सकते हैं, जैसे कि आप लिखे हम प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक, अगर ये भाग वाला बात नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/100 से गुना किया जाता है तो भी आ जाएगा। लेकिन चलिए हम इसी तरीका से बता देते हैं। तो प्रतिशत को जब हमें भिन्न बदलना रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। चलिए मान लीजिए आपके सामने एक सवाल है कि 5% को भिन्न में बदले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए ये क्या करा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो ये 5 का 5, ठीक। वैसे भी आपको भी पता है कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे अगर हम दे दें 100 तो ये हो गया 5/100। ये P/Q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो जितने कहते हैं इसे छोड़ दीजिए। 5 का 5 और ये 20, ठीक। ये हो गया आपका भिन्न कौन सा, 1/20 हो गया। बहुत ही आसान सिंपल सा है। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 6% है, ठीक, को हमें भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदले। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, ये 6 प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। अब बटे में 100 सटा दीजिए बस। अब देखिए कटेगा तो काट दिए, 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, तो ये हो गया आपका 3/50। बहुत ही सिंपल है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, 4% ले लेते हैं। 4% को भिन्न में बदले तो ये हो जाएगा 4 का 4, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। इसके बटे हम 100 लिख देंगे, ठीक है। अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4 और 50 दूनी 100 और ये हो गया आपका 2 का 2 और 25, ठीक है। ये हो गया 1/25। और एक सवाल ले लेते हैं कोई भी। चौथा नंबर का उदाहरण है 120% को भिन्न में बदले। तो ये हो जाएगा 120/100। ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 6 के 12 और 2 5 10। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गया, 6/5। इस तरह से आपको प्रतिशत को
अगर कोई संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलने के लिए कह दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रतिशत के बदला में बट्टे में 100 होगा और जो संख्या यानी कि प्रतिशत के बदला में 100 दे के उसको अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या पढ़ाना है। चलिए हमारे सामने तीसरा टॉपिक है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो इसका नियम है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव वाली संख्या में 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक संख्या दिया हुआ है जैसे कि 0.25। ठीक है, इसको हमें किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो जब परसेंटेज में बदलेंगे तो नियम क्या है? 100 से इस संख्या में 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा। इसको तो यहाँ गुना कर देखना पड़ेगा। तो गुना करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। जैसे 2 5 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करना कितना? 0 से ना, यानी कि 100। तो ये हो जाएगा 0 0 0, फिर ये 0 0 0, फिर 5 होगा, 2 0 0 0 0, सॉरी 0 नहीं होगा, 5 होगा, 2 0। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ से गिनती करते जाइए। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, यहाँ पे बैठ गया 0, सॉरी दशमलव। तो ये हो गया आपका 025। ठीक, और आपको भी पता है किसी संख्या के आगे में अगर 0 रहता है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। मान लीजिए आपको 0.4, इस 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही 0 आपको यहाँ पे दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 40, यानी कि 40 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए 25, और ये हो गया 25%। चलिए कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इसको 0.35। ठीक है, इसको बदलना हमें प्रतिशत में। तो सिंपल सा नियम क्या है? जो संख्या दिया हुआ डेसिमल में उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना कितना से? 100 से। तो ये हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 035 110, ये 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 5 3 0। ठीक है, अब देखिए इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ से इधर से गिनते जाइए, 1 अंक 2 अंक, इसके बाद आप दशमलव बैठा दीजिए। और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया आपका कितना? 35%, यानी कि 35% हो गया। और एक बात देखिए, अगर हम यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, अगर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से तो क्या होता है? यही आके अंत में आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास, आपके सामने ये तीसरा सवाल है, जैसे 0248। ठीक है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो अगर हम 0.48 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपका आंसर कितना ला के देगा? ये देगा 48 ला के देगा। ठीक है, जैसे कि और एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे कि आपको ये 49 है। ठीक है, इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 100 से, यानी कि 0.49 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमें देगा ये 49 देगा। ठीक है, चलिए इस तरह से मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक, ये थोड़ा बहुत परसेंटेज का बेसिक था जो हम बता दिए। अब इसमें बहुत ही छोटा छोटा सवाल है और बहुत अच्छा भी सवाल है। अगर जो नवोदय का तैयारी करते हैं, जो भी मेरा छात्रवृत्ति और का तैयारी करता है, वो अगर वह वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन इस बुक से आते ही होंगे, आते ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब कुछ सवाल को छू लेते हैं।